नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही कभी बात होती है। ये सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ और भी गहरा है। तो सवाल ये है, क्या किसी की जन्म कुंडली देखकर उसके शरीर पर मौजूद किसी तिल या चोट के निशान के बारे में पता लगाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। हम सब राशियों को उनके स्वभाव से जानते हैं, जैसे मेष राशि वाले साहसी होते हैं या कर्क राशि वाले भावुक। लेकिन ज्योतिष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज हम देखेंगे कि इसका असर हमारे शरीर पर कैसे और कहां तक हो सकता है। देखिए, जब भी ज्योतिष का नाम आता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? भविष्य। आगे क्या होगा, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, यही सब। सही है ना? ज्यादातर लोग इसे इसी नजरिए से देखते हैं। पर असल में जो लोग इसे गहराई से समझते हैं, उनके लिए ज्योतिष का असली मजा भविष्य जानने में है ही नहीं। तो फिर किसमें है? असली आनंद तो इस बात में है कि जो सिद्धांत हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बनाए थे, उन्हें आज की दुनिया में सच साबित होते हुए देखना। जरा सोचिए, जब कोई सदियों पुरानी कही बात आज बिल्कुल आंखों के सामने सच हो जाती है, वो एहसास कैसा होता होगा। बस यही है ज्योतिष का असली रोमांच। तो चलिए अब इन बातों को सिर्फ कहने के बजाय देखते हैं कि ये प्राचीन सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही बुनियादी नियम ये है कि हर राशि का हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से पर अधिकार होता है, और हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार यही कनेक्शन है। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं सिंह राशि से, जिसे जंगल का राजा भी कहते हैं। देखते हैं इस शाही राशि के पीछे क्या राज छुपा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सिंह राशि का सीधा संबंध हमारी पीठ और हमारे पेट से होता है। अब चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। ये मामला एक लड़की का है जिसकी कुंडली में सिंह राशि का बहुत गहरा प्रभाव था, और जन्म से ही उसकी पीठ पर एक निशान था। एक ऐसा निशान जिसके लिए उसे आगे चलकर सर्जरी तक करवानी पड़ी। तो सवाल उठता है, ज्योतिष इसे कैसे समझाता है? देखिए, यहां 3 चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। पहली बात, उस लड़की का लग्न ही सिंह था, मतलब कुंडली का सबसे जरूरी हिस्सा। दूसरी, सूर्य और मंगल ग्रह दोनों ही सिंह राशि में बैठे थे। और तीसरी, जो कि सबसे अहम है, ज्योतिष में हर ग्रह का एक काम होता है, एक पहचान होती है जिसे हम कारक कहते हैं। और मंगल सर्जरी और चोट का कारक है। तो जब पीठ से जुड़ी सिंह राशि में मंगल जैसा ग्रह आ जाए तो संकेत एकदम साफ हो जाता है। और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। एक और कुंडली में सिंह राशि में मंगल और केतु थे, तो उस व्यक्ति की पीठ पर एक निशान था। और मजे की बात देखिए, उसी कुंडली के 11वें घर से, जो बड़े भाई बहनों का होता है, यह भी पता चला कि उनके बड़े भाई की पेट की सर्जरी हुई थी। यानी सिंह राशि का पेट और पीठ से संबंध फिर साबित हुआ। अच्छा, अब सिंह राशि से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि की सबसे बड़ी खासियत है इसका दोहरा स्वभाव। देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो मिथुन राशि का हमारे शरीर में हाथों पर नियंत्रण होता है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका स्वभाव दोहरा या जुड़वा माना जाता है। अब इसके शारीरिक और सांकेतिक दोनों मतलब निकलते हैं। शारीरिक स्तर पर देखें तो ऐसे कई मामले मिले जहां मिथुन राशि में ग्रहों की खास स्थिति की वजह से लोगों को हाथों में चोट का सामना करना पड़ा। किसी की हाथ की हड्डी टूटी तो किसी को एक दुर्घटना में अपना हाथ खोना पड़ा। और अब इसका सांकेतिक पहलू देखिए, जो बहुत ही दिलचस्प है। एक कुंडली में 9वां घर, जो पिता का होता है, वो मिथुन राशि में था। तो मिथुन के इसी दोहरे स्वभाव के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस व्यक्ति के पिता ने 2 विवाह किए थे। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि ज्योतिष में किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अब और आसान तरीके से समझते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी भविष्यवाणी या विश्लेषण किसी एक चीज को देखकर नहीं किया जाता। इसमें जानकारी की कई परतों को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। ये विश्लेषण असल में 3 मजबूत स्तंभों पर टिका होता है। पहला, राशि का अपना स्वभाव। दूसरा, उस राशि में बैठे ग्रह का मतलब यानी उसका कारकत्व। और तीसरा, कुंडली के उस घर या भाव का महत्व, जो हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों को दिखाता है। और जब कोई ज्योतिषी इन तीनों चीजों को यानी राशि, ग्रह और भाव को एक साथ मिलाकर देखता है, तभी इतनी सटीक और गहरी जानकारी सामने आ पाती है।
तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर ये प्राचीन सिस्टम हमारे शरीर पर एक छोटे से निशान तक को इतनी बारीकी से पकड़ सकता है, तो जरा सोचिए ये हमारी पूरी जिंदगी के बड़े नक्शे के बारे में और क्या-क्या बता सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ।